हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। भगवान स्वामी नारायण का जन्म 3 अप्रैल 1781 उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनका असली नाम घनश्याम पांडे था तथा इनके पिता का नाम श्री हरि प्रसाद राय, माता का नाम भक्ति देवी था। इनके माता पिता ने ही इनका नाम घनश्याम रखा था। बालक के हाथ और पद और पैरों से वज्र, ध्रुव रेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने यह कह दिया था कि यह बालक लाखों लोगों को जीवन की सही दिशा देगा। आज हम आपको स्वामी नारायण भगवान की एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जब स्वयं भगवान हनुमान जी ने उनकी रक्षा की थी। काले दत्त नाम का एक असुर था जो पृथ्वी वासियों पर बहुत अत्याचार करता था। जब काली दत्त को ज्ञात हुआ कि छपैया नाम के गांव में धर्मदेव और भक्ति देवी के घर भगवान घनश्याम ने जन्म लिया है, तब वो बहुत क्रोधित हो उठा। तब उसने असुरों को इकट्ठा कर कहा, बालक घनश्याम हमारे लिए खतरे का संदेश है। मेरा हुक्म है, अभी धर्मदेव के घर जाओ और घनश्याम की मृत्यु निश्चित करो। भयानक असुरों और उनकी आग उगलती आंखें घनश्याम को मारने निकल पड़ी। अपने धारदार हथियारों के साथ उन्होंने धर्मदेव के घर को घेर लिया। उन्होंने खिड़की में झांकते हुए देखा कि घनश्याम अपनी माँ के साथ थे और मौका मिलते ही बालक घनश्याम को भक्ति माँ से छीन कर असुर भाग निकले। एक पेड़ के नीचे भगवान हनुमान विश्राम कर रहे थे। उन्होंने बालक घनश्याम को असुरों की कैद में देखा। हनुमान जी ने तुरंत ही अपनी दिव्य शक्ति की ताकत से एक बड़ी छलांग मारकर असुरों की कैद से बालक घनश्याम को छुड़ा लिया और ज़मीन पर सुरक्षित रख दिया। असुर राक्षस घनश्याम को लेने वापस आए, मगर शक्तिशाली हनुमान जी के सामने उनकी कुछ न चली। हनुमान जी और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने सारे असुरों को पराजित कर दिया। सारे दानवों को उनकी हनुमान जी की मार खानी पड़ी। जख्मी हुए दानवों को हनुमान जी की शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। असुरों ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी। दयालु हनुमान जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और बालक घनश्याम को बहुत संभालते हुए दुखी हुई भक्ति माँ को सौंप दिया। और हनुमान जी बोले, लीजिए भक्ति माता, संभालिए अपने बालक घनश्याम को। उनके सुरक्षा के लिए आप कभी भी चिंतित न होना। वे तो भगवान है और मैं उनका भक्त हूँ। मैं हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा। भक्ति माता ने बालक घनश्याम को गले लगा लिया। जख्मी असुर लोग काली दत्त के पास वापस गए और काली दत्त को सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर काली दत्त को क्रोध आ गया और उन्होंने महाराक्षसी कृत्या को बुलाया और काली दत्त ने उसे किसी भी हालत में घनश्याम को मारने का हुक्म दिया। राक्षसी धर्मदेव के घर पहुंची और बालक घनश्याम के अकेले होने का मौका ढूंढने लगी। भक्ति माता बालक घनश्याम को लोरी सुनाकर उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी। जब घनश्याम सो गए तब भक्ति माता कुछ काम से बाहर चली गई। राक्षसी ने मौका देखकर घनश्याम के पास गई। उसी समय बालक घनश्याम ने आंखें खोली। राक्षसी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ते ही घनश्याम की आंखों से एक अदृश्य शक्ति प्रकाशने लगी। राक्षसी आग के ज्वाला में लिपट गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर धर्मदेव और भक्ति माता वहां आ गए और सब देखकर घबरा गए और घनश्याम तो बस जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे झूले में खेल रहे थे। भक्ति माता को भगवान हनुमान की बातें याद आई और उनके मुख पर स्नेह झलक गया। इसी प्रकार हनुमान जी ने भगवान स्वामी नारायण जी ने घनश्याम भी कहा जाता है, उनकी रक्षा की थी। जय स्वामी नारायण, जय हनुमान। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।